भोसड़ी वाले। तब आगे इम्प्लीमेंट नहीं किए, इसी में कर दिए होते। यार इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? क्या है एरर? अच्छा, इसमें एरर है, किस बात की एरर है ये देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह से ना, हाँ बनाना पड़ेगा, लेकिन वो हर जगह यूज नहीं है यार। ये तो इम्प्लीमेंट करो पहले। वेरिएबल है ना, जैसे कि क्रिएट लीड पे लिखे हैं। हाँ, एक मिनट कि ऑब्जेक्ट जो डॉट लगा के हम उसको कॉल कर ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो एक मिनट, वेरिएबल कैसे डॉट लगा कॉल हो रही है ऐसे? क्यों नहीं? वेरिएबल के ऊपर वो टीएस फाइल इंपोर्ट होके आ जा रही है। वेरिएबल एक नाम ही तो है, प्लेस होल्डर ही तो है। ये भी वेरिएबल जैसा ही कंसेप्ट है। ऐसे डॉट लगा लगा के सबको कॉल कर सकते हैं। जैसे वैलिड लॉगिन है, डॉट उसके आगे भी कुछ लगा दे तो वो भी कॉल हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट की नहीं परफॉर्म करने लगे। है ना, वैलिड लॉगिन नहीं। एक मिनट, डिलीट कर दें। यार तुम लोग करके नहीं आ रहे हो क्या यार? ये नाम का बताया तो सोच लो।
ये बंद कर दीजिए सर। नेटवर्क से प्लीज। चलो पहले देखते हैं ये एरर कहाँ से आ रही है। ये एरर आ रही है ना यार, कौन सा है? ओपन क्रिएट लीड पेज। क्यों है भाई? उस पे जाइए। अगर हम जाएं लीड्स पेज पे, लीड्स पेज मतलब ये, बस यही क्या है, एक्सपोर्ट नहीं करना। ऐसे ही क्रिएट लीड पेज पे जाओ, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट ऐसे। यार ये देखो, यही तुम्हारा ऑटोमेशन है ना, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कल? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हम लोगों ने पेज वाइज, मतलब देखो प्लान ये है अब कि हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन में मेरे जितने पेजेस हैं उतने बना लेंगे क्या, टीएस फाइल। उस पेज पे जितने वर्क हैं उतने बना लेंगे उस टीएस फाइल के अंदर क्या, फंक्शन। और इसके बाद अपने टेस्ट केसेस में उन्हीं को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और टेस्ट केस क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। क्लियर है ना? यही एक सिंपल सा काम है। और पहले से अब देखो मैनेज करना, यूज करना, सब कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ध्यान से देखो क्या फ्लो है। अब तुम चलाओगे अपना क्या, टेस्ट केस। क्या चलाओगे? टेस्ट केस। और इसके बाद टेस्ट केस कॉल करेगा किसको, पेज वाइज फंक्शन को। किसको कॉल करेगा? पेज वाइज फंक्शन को। और पेज वाइज फंक्शन अंदर क्या करेगा, काम करेगा। आ रही बात समझ में? यही क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अब एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा और सही करते हैं। सही इन द सेंस, जैसे ये लॉगिन पेज है या ये क्रिएट लीड पेज है कि नहीं है? अगर हम अभी इसी पे आए, लिखें, अच्छा ये बताओ, एक टीएस फाइल के अंदर 10 फंक्शन हैं। अगर हमें 10 को बाहर यूज करना हो तो क्या करना होगा, 10 को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन अगर वही 10 चीज, हम एक क्लास बनाएं, क्लास के अंदर वही 10 बनाए, तो वो 10 फंक्शन नहीं क्या कहे जाएंगे, 10 मेथड। तब क्या कहे जाएंगे, 10 मेथड। तो मेथड्स को अलग अलग एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। आप क्लास एक्सपोर्ट कर दो, पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट। जैसे देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ बना दें क्लास क्रिएट लीड पेज, और ऐसे क्लास क्रिएट लीड पेज, इस तरह से। लेकिन अब देखो यार, पहले भी कोड लिखे थे, पहले भी टीएस फाइल बना के फंक्शन बनाए थे। अब क्या किए, टीएस फाइल के अंदर क्या बना दिया, अब टीएस फाइल पे क्लास बना दिए, क्लास के अंदर बोलेंगे क्या बना दिए, मेथड। अब मेथड को अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, इसको हटाओ। आप सीधे किसे कर दो एक्सपोर्ट, क्लास को अपने आप। देखो जो मेथड होते हैं, एक मिनट सॉरी, जब जो मेथड होते हैं वो हमेशा एक क्लास के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या उससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब अच्छे काम करते हैं। अभी और क्या एरर है भाई, फंक्शन नहीं है, क्लास के अंदर मेथड होते हैं और मेथड लिखा नहीं जाता, बस ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जरा चलो कर तो करते हैं। आप चेंज होम पेज में आओ, हम क्या करें यहाँ, सॉरी, एक्सपोर्ट क्लास होम पेज, और ये
एक्सपोर्ट वर्ड क्या करो, हटा दो, फंक्शन वर्ड हटा दो। बोलो भाई, ऐसे कह रहे हैं हम क्या कर रहे थे, पहले पेज वाइज टीएस फाइल बना रहे थे और उसमें जो फंक्शनलिटी है क्या बना रहे थे, फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, पेज वाइज क्या बना रहे हैं, टीएस फाइल में क्या बना रहे हैं, क्लास, और उस पेज पे जितनी फंक्शनलिटी है उतने बना रहे हैं क्या, मेथड। देखो बहुत कुछ हमें चेंज करना पड़ रहा है, नहीं ना, बस हमने क्या किया, फंक्शन को क्या बना दिया, मेथड बना दिया, और क्योंकि इसको क्या किसमें डाल दिया है, क्लास में। और देखिए इसका भी क्या होगा, सेम वैसे ही। देख लो यार, और कौन बचा, ये भी क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, बट ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्योर है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले पेज वाइज टीएस फाइल बना रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, पेज वाइज टीएस फाइल तो बना रहे हैं, लेकिन टीएस फाइल के अंदर क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। जो पेज पे काम करना है उसके लिए क्या बना रहे हैं, मेथड। अब लेकिन देखो एरर आ रही, भाई यूज कैसे करोगे, तुम्हारा यूज बदल जाएगा। अब ऐसे यूज नहीं होगा, वो क्लास में है ना, तो क्लास ऐसे यूज नहीं होती, क्लास का क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हें लॉगिन पेज क्लास का मेथड कॉल करना है तो पहले क्या करोगे तुम, न्यू लॉगिन पेज, सॉरी स्पेलिंग गलत है, एक मिनट, क्लास का नाम लॉगिन पेज तो है, एक मिनट, सॉरी। और अब ये वाला के यहाँ से हटेगा। अब जरा करके देखो, और ये कोड भी देखना है, अभी चलो दिखाते हैं। पहले ये देखो, न्यू लॉगिन पेज, इस तरह से। और अब इसके बाद इसको एक वेरिएबल में क्या करोगे, जैसे लिखा लेट लॉगिन पेज कोलन, अब टाइप लिखते हैं ना, टाइप लिखेंगे क्या, लॉगिन पेज। एरर दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है, एक्सपोर्ट नहीं, ये देखो अच्छा, क्यों है भाई एरर, अब ऐसे काम करना पड़ेगा, देख लो। चलो एक ऑटोमेट करके दिखाते हैं। अब कैसे करोगे, न्यू लॉगिन पेज करोगे तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, बोलो, लॉगिन पेज क्लास का बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको एक वेरिएबल में रखे। अब लॉगिन पेज डॉट मेथड कॉल करोगे क्या, वैलिड लॉगिन, और भेजोगे पैरामीटर में क्या, पेज का ऑब्जेक्ट। ऐसे ही होम पेज डॉट गो टू लीड पेज, लीड्स पेज,
अब आपकी स्क्रिप्ट ऐसे ऑटोमेट होगी, देख लो, दिख रही है? ये है असली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। जब आप पेज वाइज क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर मेथड बनाओगे, मेथड में क्या लिखोगे, बोर्ड लिखोगे, तो वही क्या कहा जाएगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और इस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में तुम क्या देख रहे हो, इस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जब भी वर्क करना होगा, भाई चीजें अब कहाँ रखी हैं, अब तो मेथड क्लास के अंदर मेथड में रखी हैं, तो तुमको भाई पहले क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, तब उसका कॉल करोगे क्या, मेथड। इस तरह से कोड लिखा है। समझ में आया? जगह जगह इंडस्ट्री में जाओगे तो यही वाला कोड मिलेगा तुमको। लोग ऐसे नहीं मिलेंगे कि पेज वाइज क्या बना लें, टीएस फाइल और उसके अंदर फंक्शन बनाए, नहीं, तुमको अक्सर यही मिलेगा, पेज वाइज क्या बनाए रहेंगे, क्लास बनाए रहेंगे, क्लास के अंदर क्या बनाए रहेंगे, मेथड, और ऐसे ही पेज का ऑब्जेक्ट बना के मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्लियर है ये? देख लो भाई सब लोग। अब ऐसे ही आगे वाले टेस्ट केस भी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। चलो अच्छा, लेकिन पहले एक चीज़ और देखो, ये लॉगिन पेज क्या है, क्लास है ना। लॉगिन पेज एक क्या है, क्लास है। तो आज एक चीज़ और सब लोग देखो, अगर हम यहीं, ध्यान देना, यहीं क्लास के अंदर हम लिख रहे हैं, क्या देखना, क्या लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। क्या लिख रहे हैं, ऐसे क्या लिखती है, कंस्ट्रक्टर। तो जानते हो, अच्छा कंस्ट्रक्टर भी लिखा, उसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, बहुत हद तक देखने में मेथड जैसा नहीं लग रहा। जैसे हम एक मेथड बना दें, ABCD क्या है, मेथड। ABCD ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में स्टार्ट, करली ब्रैकेट में बंद, ये क्या है, मेथड। और वो जो ऊपर लिखा है क्या, कंस्ट्रक्टर, वो भी तो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये मेथड, इसको मेथड नहीं बोलते, ये एक स्पेशल चीज़ है। किसी भी क्लास के अंदर अगर हम चाहें तो एक मेथड जैसी बॉडी बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, सवाल अब देखना, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट, अच्छा मेथड कब चलता है, जब उसे कॉल करते हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर वो चीज़ है जो अपने आप चलता है। अब क्या होता है, अपने आप चलता है जब आप क्लास का क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो। क्या बनाते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप चलता है। तो कंस्ट्रक्टर वो बॉडी है जो अलग से कॉल नहीं की जाती। जब क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो अपने आप चलता है। एक इसका प्रूफ दिखाते हैं तुमको, सब छोड़ो, यहाँ आओ और लिखो कंसोल डॉट लॉग, और लिख दिए यहाँ हम क्या, हेलो। आ जाओ जरा, इनको कर देते हैं नीचे वालों को अभी हम क्या, कमेंट। अब आते हैं जरा, यहाँ रन करने का ऑप्शन कहाँ गया भाई, अच्छा टर्मिनल ही है ऑप्शन। यार एक ऑप्शन यहाँ आता है ना, टेस्टिंग करके, क्या नहीं डाउनलोड है, हाँ 1 मिनट यार, टेस्टिंग के लिए तो
बाद हम आपको डिबग करके दिखाना चाह रहे हैं कुछ, चलो लेकिन देखते हैं ऐसे ही। एक मिनट यार, इनका वैसे तो पैकेज डॉट जेसन गड़बड़ है। कैसे इंस्टॉल किए थे यार? एक मिनट रुको। अच्छा क्या है? npm playwright @ इनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट। कहाँ है इसमें? बात यह है प्रॉपर हमारे जोड़ना पड़ेगा। यार एक बार तुम लोग एक कमांड भेजे थे ना एक फाइल में, उसमें है, इसको भी इंस्टॉल कर देंगे तो फिर npm ts-node @ यही है कि कुछ type/node करके है। ये ग्लोबली के लिए चलो। और कौन सा एक्सटेंशन कर रहे हो? C++ कौन सा एक्सटेंशन है यार? C++ काम
टेस्ट करना है। हाँ ये आ गया, यही देखो प्लेराइट टेस्ट फॉर VS कोड। अब यहाँ आ गया ना तुम्हारा, ये दिखने लगा और अब डिबग भी होगा। ये देखो रन करना है, डिबग करना है, जो करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये देखो, चलो हम एक चीज़ दिखाना क्या चाह रहे हैं, ज़रा इसे डिबग मोड में क्या करते हैं, चलाते हैं। ये टेस्ट चलेगा, टेस्ट की कौन सी लाइन चलेगी, पहली लाइन चलेगी, दिख रही है ना। तो जरा ये लो डिबग मोड में किए, ये देखो हेलो प्रिंट हुआ है, जबकि हमने कहीं कुछ हेलो वेलो तो नहीं लिखा। हेलो हमने लिखा कहाँ पे है, देखो लॉगिन पेज क्लास के अंदर जो एक चीज़ बनाई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एक सेकेंड, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। लॉगिन पेज के अंदर कंस्ट्रक्टर है, इसमें लिखा था हेलो और ये प्रिंट हो गया। तो इसका क्या मतलब समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टर वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट बनाए, वो अपने आप उसके अंदर का कोड क्या हो गया, चल गया। एक ये कहो कि अब भाई देखो, जब हम लोग न्यू करके क्लास का नाम लिखते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपको लगता है कि आपको ये काम करना, तो वो काम आप कहाँ डाल दो, कंस्ट्रक्टर के अंदर। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो काम अपने आप चल जाएगा और वो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो यही है, देखो अगर हम यहां लिखें हेलो है ना, अब जैसे यही देखो हेलो आ रहा है ना, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अच्छा एक चीज ये देखो, इस कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर इसमें कोई पैरामीटर है नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगर इसी में भाई जैसे देखो अभी ये अगर मान लो अभी प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, अगर चलेगा तो हर बार क्या प्रिंट करेगा, हेलो राहुल। लेकिन अगर हम चाहें तो एक कंसेप्ट सीखे हैं ना पैरामीटर का, हमने लिख दे, सपोज करो लिख दे क्या, नेम कोलन क्या स्ट्रिंग, ये पैरामीटर हो गया। और अब यहां लिखते हैं क्या, प्लस नेम। अब जब अब अच्छा अब कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, जरा देखो, देखो एरर दे रहा है भाई। देखो लॉगिन पेज क्लास के अंदर क्या है, लॉगिन पेज क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर। लॉगिन पेज क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कब चलता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। अगर कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ही तो आप क्या करोगे, पास करोगे या भेजोगे। तो देखो इसी वजह से ये कोड ऐसा रहेगा, कैसा, न्यू लॉगिन पेज, और यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं न्यू लॉगिन पेज, और यहाँ जैसे लिख दें सपोज करो राम। अब क्या होगा बताओ, अगर हम चलाएंगे तो क्या चलेगा, न्यू लॉगिन पेज, न्यू लॉगिन पेज चलेगा और पैरामीटर में क्या जाएगा, राम। जब न्यू लॉगिन पेज चलेगा तो क्या चलेगा, लॉगिन पेज क्लास का क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पैरामीटर नेम में क्या आएगा, राम। तो प्रिंट क्या होगा, हेलो राम। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, यही नहीं सिर्फ, मान लो हम आए अलग अलग कंस्ट्रक्टर मतलब चलेगा। हाँ एक मिनट भाई, तो एक मिनट डेव, सपोज करो, अब देखना जरा
ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है? कितनी बार न्यू लिखे हैं? न्यू लॉगिन पेज 4 बार ना, तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? 4। तो कंस्ट्रक्टर में कितनी बार चलेगा? 4 बार। जब पहली बार चलेगा तो पैरामीटर में क्या जाएगा? राम। तो कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा क्या? हेलो राम। दूसरी बार चलेगा तो क्या जाएगा? सैम। तो अगर चलेगा तो वहां क्या प्रिंट होगा? हेलो सैम। तो याद रख लो, कंस्ट्रक्टर है, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब चलेगा एक बार। और एक बात और आपको दिमाग में रखनी है सब लोगों को, कि जो आपके एक कंस्ट्रक्टर हैं, जब किसी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होता तो उसी को बोलते हैं क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जब कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर होता है, जैसे इस केस में है ना, इसी को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर, और क्या लिखा है? नेम ना। तो यार नेम की जरूरत नहीं, तो हमको बस दिखा रहे थे। तो अब देखते हैं पहले हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए क्यों। पहले तो हम ये देख रहे थे हम कंस्ट्रक्टर बना क्यों रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये लॉगिन पेज है ना, लॉगिन पेज पे कितने मेथड हमने बनाए हैं? एक है यार, वैलिड लॉगिन। 4 मेथड कहाँ बनाए हैं? वैलिड लॉगिन के अंदर 4 लाइनें हैं, है ना। मेथड तो हम एक बनाए हैं जिसका नाम क्या है? वैलिड लॉगिन। और एक कंस्ट्रक्टर है जो अभी क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं यार, यहाँ लॉगिन में 2 मेथड बनाए, एक वैलिड लॉगिन और एक क्या? इनवैलिड लॉगिन। इनवैलिड लॉगिन में क्या होगा? यूजर नेम पासवर्ड क्या डालेंगे? गलत डालेंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे? इनवैलिड लॉगिन। किसी टेस्ट केस में वैलिड लॉगिन की जरूरत होगी तो उसको कॉल करेंगे, इनवैलिड की जरूरत होगी तो इसको कॉल करेंगे। लेकिन ये बताओ, जितने भी पेज वाइज मेथड बनाओगे आखिर सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पेज का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? मान लो पेज वाइज क्लास के अंदर 10 मेथड बनाए, तो 10 के 10 को क्या चाहिए? भाई बिना पेज के ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते। पेज डॉट लोकेटर कुछ भी करना चाहेंगे, पेज डॉट टाइटल, इनको क्या चाहिए? पेज का ऑब्जेक्ट। अब देखो हम क्या जुगाड़ लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये लॉगिन पेज क्या है? क्लास है। ये इसका क्या है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे हो सकते हैं? पैरामीटराइज्ड। अगर हम ये जुगाड़ लगा दें कि यहीं पे एक पैरामीटर बना लें, किस टाइप का? उसका नाम रख दें क्या? सपोज करो पेज, उसका टाइप रख दें क्या? पेज। मतलब ये पेज नाम है यार, नाम चाहे तो हम क्या रख सकते हैं? पी भी रख सकते हैं, लेकिन ये नाम हम चेंज, भाई वो तो क्लास, पेज क्लास का क्या? पेज एक क्लास है, उसका नाम है। और ये जो पी या पेज लिख रहे हैं ये क्या है? वेरिएबल का नाम है, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर बनाया किस टाइप का? पेज टाइप का। दिख रहा है सबको? अच्छा यार ये बताओ हमको सब लोग जरा, ये यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्या ले बताओ? और इसका नाम क्या? पेज ही रखें कि कुछ और रख दें? अगर कंफ्यूजन हो तो चलो नाम रख देते हैं क्या? पीजी। नाम तो कुछ भी रख सकते हो, ये तो पैरामीटर का नाम है। और कोलन के बाद क्या है? पैरामीटर का टाइप। पैरामीटर का टाइप कुछ भी नहीं लिख सकते। अब क्या करें? अब अच्छे देखो यार, लिखे हो तुम और कैसे पता चलेगा उसको? लिखे नहीं साथ साथ। पीजी है, कोलन है, कोलन के बाद क्या है? उसका टाइप है, उसका टाइप क्या है? पेज। कुछ भाई और देखो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि पेज टाइप की क्लास अवेलेबल है। लेकिन अगर ये लिख दो तुम PAGE, अब देखो एरर दे रहा है कि नहीं? क्योंकि इस नाम की कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। अगर ये लिख दिए हो तो क्या मान रहा है? ये मान रहा है कि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम PG है और उसका टाइप क्या है? पेज क्लास, जो कि किसकी है? कंस्ट्रक्टर की है। सॉरी, जो किसकी है? प्लेराइट की है। अब देखो अंदर आ जाओ। अच्छा ये क्या है बताओ? इसको पढ़ो बेटा, ये क्या है? क्या है ये? देखो एक यहाँ भी क्या है? पेज एक क्या है? वेरिएबल है। और ये पेज उसका क्या है? टाइप है कि नहीं है? पेज वेरिएबल है, पेज उसका टाइप है। लेकिन ये देखो कैसा वेरिएबल है?
बोलो एक ऐसा वेरिएबल है यार, हाँ याद रखना। कि पेज वाइज सॉरी किसी भी क्लास के अंदर जो वेरिएबल क्लास के अंदर बनाए जाते हैं लेकिन मेथड के बाहर, उनको बोला जाता है क्या? इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल को पूरी क्लास में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हाँ इनको इस्तेमाल करने की एक शर्त है कि आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट। क्या लिखना पड़ेगा? दिस डॉट वेरिएबल का नाम। चलो अभी दिखाते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो बताओ क्या है ये? क्या है? एक पेज क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस। इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिए, लेकिन वेरिएबल में कोई वैल्यू डाले हैं? बोलो, वेरिएबल में कोई वैल्यू डाले हैं? नहीं, सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल क्या किए हैं? डिक्लेयर किए हैं। बताओ ये इंस्टेंस वेरिएबल इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? पूरी क्लास के अंदर हर जगह। अगर हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लिखें क्या, लेकिन हाँ इंस्टेंस वेरिएबल यूज करोगे कैसे? दिस डॉट किसी को भी यूज करें दिस। हाँ दिस लगाना क्या है? मस्ट। और बराबर पीजी। अब बताओ अच्छा क्या होगा, जरा ध्यान से सोचो। एक बंदा लॉगिन, देखो यहां से देखो, एक बंदा लॉगिन पेज का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। यहां से भेजेगा पैरामीटर। देखो लॉगिन पेज का जो ऑब्जेक्ट है पैरामीटर में क्या मांग रहा है भाई? देख लो, लॉगिन जो पेज है क्लास, उसमें जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटर में क्या मांग रहा है? पेज का ऑब्जेक्ट ना। तो भैया जरा देखो ना, तुम्हारे पास पेज का ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो वही पेज का क्या भेज दो? ऑब्जेक्ट। सोचो देखो क्या होगा जब न्यू लॉगिन पेज होगा, तो इसमें लॉगिन पेज का क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में क्या चलेगा? पेज, सॉरी कंस्ट्रक्टर में क्या जाएगा? पैरामीटर में पेज का ऑब्जेक्ट। और ध्यान देना, ये पेज का ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगा? पीजी नाम के वेरिएबल के ऊपर। आएगा कि नहीं आएगा भाई? वहाँ से पेज का ऑब्जेक्ट आया, कहाँ पहुँचेगा? पीजी पे। और पीजी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? दिस डॉट पेज, मतलब किस पे चली जाएगी? पेज पे। ध्यान से सोचो क्या होगा यार, जब तुम लॉगिन पेज का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। क्या बनाओगे? जब तुम लॉगिन पेज का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। तो चलेगा लॉगिन पेज का क्या? कंस्ट्रक्टर। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम में तुम क्या भेजे हो? पेज का ऑब्जेक्ट। वो पेज का ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? पीजी। किस पे आएगा? पीजी। और पीजी से फिर किसके पास चला जाएगा? पेज। और पेज एक ऐसा वेरिएबल है जिसको पूरी क्लास यूज कर सकती है। तुम कहोगे सर इतना ड्रामा कर क्यों रहे हो? तो वजह यह है कि अब हम चाहते हैं ये जो हर मेथड के अंदर पेज वाइज मेथड में पेज नाम का क्या भेज रहे थे? पैरामीटर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है यार। ये एक मिनट, ये जो पेज क्या है? ये जो वेरिएबल है ये पूरी क्लास में यूज हो सकता है कि नहीं? इस वेरिएबल के अंदर पेज का ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, तो सीधे यूज करो ना ऐसे। ये लो, ऐसे यूज करेंगे। देख लो, अब से आपके पेज वाइज क्लासेस के अंदर जो मेथड्स हैं, किसी में भी कोई भी पेज नाम का पैरामीटर नहीं रहेगा। पेज नाम का पैरामीटर आज से क्या रहेगा? नहीं रहेगा। इसकी जरूरत ही नहीं है। हमने एक बार कहां से मैनेज कर दिया इसको? किससे? कंस्ट्रक्टर्स। जो वैलिड लॉगिन में पेज ऑब्जेक्ट रहता था उसी से सब ये चारों लाइन मतलब चल जाती थी, मतलब उसी के पास जाती थी। तो अब डायरेक्ट उसी दिस डॉट पेज। यार देखो पहले क्या हो रहा था, सीधा देखो ना। पहले तुम यहाँ जैसे कॉल कर रहे थे, मेथड के अंदर क्या भेज रहे थे? पेज का ऑब्जेक्ट ना। तब तो अंदर मेथड काम कर रहा था। अब हम क्या कह दिए? हम ये कह दिए कि हम मेथड के अंदर पेज का ऑब्जेक्ट नहीं भेजेंगे। मेथड के अंदर पेज का ऑब्जेक्ट नहीं भेजेंगे। हम पेज का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं कहाँ? ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे। मतलब कहाँ भेज रहे हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब ये कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल इसके पैरामीटर के पास आएगा कि नहीं आएगा?
भाई ये कैसा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना। तो जो पेज का ऑब्जेक्ट है किसके पास आएगा? पीजी के पास। और ये जो पीजी के पास ऑब्जेक्ट है फिर किसके पास चला जाएगा? इस पेज वेरिएबल के पास, जो कि कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस, जो कि पूरी क्लास के अंदर आराम से यूज किया जा सकता है। ये करने का, इस डिजाइन का अब यही फायदा है कि अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे हर क्लास के अंदर, जैसे आप जाएंगे होम पेज के अंदर, यहाँ पे भी आप बनाइए सेम वैसे ही। क्या बनाएंगे? एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसमें एक पैरामीटर लेंगे, एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे, उसमें वैल्यू डाल देंगे। और ये जो पेज डॉट ये जो भेज रहे थे ना बार बार, ये अब आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या कंसेप्ट था? पहले यही कंसेप्ट था ना, अगर एक पेज वाइज क्लास के अंदर 20 मेथड बनाओगे तो 20 के 20 को पेज का ऑब्जेक्ट दोगे कि नहीं दोगे? आज हम जुगाड़ लगा दे रहे हैं कि 20 क्यों? हम कह रहे हैं यार 20 मेथड है, कॉल करने के लिए पहले क्या बनाओगे? पहले बनाओगे उसका ऑब्जेक्ट ना। हम जुगाड़ ये लगा दिए कि कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल के और कहाँ सेट कर दिए? इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर। और इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू चली गई तो अब पूरी क्लास के सारे मेथड, उस क्लास के सारे मेथड आराम से यूज कर सकते हैं, उनको पैरामीटर की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचो मेरे भाई, अब ऐसा कुछ होगा, सही देखा जाए तो मेरे भाई ये सेम चीज हर क्लास में करनी है तुमको। देख लो भाई सब। और अब इससे क्या बचेगा? ये पेज कोलन पेज लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ यार इसको। ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं हम पैरामीटर से नहीं लेंगे। हम पैरामीटर से क्यों लें? मेरी क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट आएगा, हम वहां से ले लेंगे। अब जो पहले हर मेथड में भेज रहे थे, अब हर मेथड में भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यार देखो, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे यूज करते हो? दिस डॉट कर, बोलो अब सही है? तो भाई आओ और हर क्लास के अंदर आओ और ये चीज क्या कर दो, पेज वाइज क्लास में चेंज कर दो यार। फिर ऐसा कर दो। ये लो, अब ये परफेक्ट है, सब लोग देखो। अब ये क्या है? परफेक्ट है। चाहो तो यहाँ से कहाँ क्या करें? हाँ, ये पैरामीटर क्या करो? ये वेरिएबल था कि ऑब्जेक्ट है? कौन? ये जो पैरामीटर मेरे भाई ये है वेरिएबल, लेकिन एकदम, अरे ऑब्जेक्ट किसके अंदर जाएगा? वेरिएबल में ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? भाई कोई भी बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो या वैल्यू है, सब कहाँ स्टोर होते हैं? वेरिएबल पे ही तो। ये वेरिएबल क्या, ये क्या था? पैरामीटर था। ये क्या था? पैरामीटर भी तो वेरिएबल जैसा होता है, बस पैरामीटर क्वालिटी वो होती है कि जहाँ मेथड बनाया जाता है वहाँ भी होता। वो भी तो ऐसे ही होता, कोई उसे कॉल करेगा तो वैल्यू भेजेगा, वैल्यू कहाँ ट्रेवल करके आएगी? पैरामीटर पे। पैरामीटर से फिर कहाँ जाएगी? मेथड के अंदर। ये लो भाई, अब एकदम परफेक्ट डिजाइन हो गई। थोड़ा इसको सही कर देते हैं। लो, ये देखो बन गया कि नहीं बन गया? अब ऐसे यूज करना। इतना समझ में आया? इसीलिए कह रहे, देख रहे इसलिए कह रहे थे कल भी की करके आना, है ना? अब आज कल से आज में बड़ा चेंज आ गया कि नहीं आ गया?
अब लेकिन अभी अभी चेंज खत्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत चेंज आना क्या है बाकी है। जो फाइनल डिज़ाइन होगी उसमें बहुत चेंजेस दिखेंगे। जैसे चलो देखते हैं एक चीज़, ये बताओ ये क्या है? लॉगिन पेज नाम की क्या है? क्लास है। इसके अंदर दो क्या है? पेज वाइज मेथड है कि नहीं है? और मेथड के अंदर क्या है? कोड है। क्या करने का? लॉगिन या जो भी काम है वो करने का कोड है। लेकिन फिर ध्यान से देखो कोड में क्या है? कोड में दो चीज है। कोड में दो चीज है, जानते हो क्या? कोड में दो चीज है क्या? एक लोकेटर और दूसरा लॉजिक। तुम्हारे यार बताओ, प्ले राइट से कोई ऑटोमेशन करते हो तो क्या होता है उसमें? एक तो लॉजिक होता है कि करना क्या है, और लोकेटर बताता है कि वो काम कहाँ करना है। एक स्क्रिप्ट की जान क्या है? वही तुम्हारा मेथड और तुम्हारा क्या? लोकेटर। अभी बताओ मेथड के अंदर क्या है? मेथड के अंदर क्या है? लॉजिक भी प्लस लोकेटर भी। कितना अच्छा रहे कि हम लॉजिक को अलग कर दें और लोकेटर को अलग। अगर ऐसा कर दें तो क्या बेनिफिट मिलेगा? क्यों अच्छा हो जाएगा? हम मतलब ये कह रहे हैं, देखो अभी इसी में बिग मिक्स है। देखो अपने मेथड को, इसमें लॉजिक भी है कि कहाँ क्लिक करना है, कि क्या करना है, लॉजिक भी है और लोकेटर भी है। ये भी बता रहा है कि वो काम कहाँ करना है। लॉजिक प्लस लोकेटर। हम कह रहे हैं लॉजिक अलग कर दे, लोकेटर अलग। तो पहला सवाल ये उठता है कि इसका क्या फायदा मिलेगा? देखो अगर लॉजिक एक तरफ हो गया, लोकेटर एक तरफ, कल को एप्लीकेशन में चेंजेस हुए, मान लो एप्लीकेशन में एलिमेंट का एक्सपाथ क्या हो गया? बदल गया, तो लोकेटर बदला ना। अगर लोकेटर एक तरफ है, लॉजिक एक तरफ है, तो सीधे वहीं एक तरफ जाओगे ना जहां लोकेटर है, वहीं चेंज कर दोगे। तुमको मेथड के अंदर सिर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो हम लोग चीज़ों को बांट करके अलग अलग करके रखते हैं, जिसे हमें मैनेज करने में क्या हो? आसानी हो। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अब हमें करना है। कैसे करेंगे ये देखो। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। यहाँ वेरिएबल बनाएंगे तो कौन सा वेरिएबल होगा? इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल का नाम हम रख रहे हैं, क्या रखे? यूजर नेम। और क्या है ये? टेक्स्ट बॉक्स है ना। यूजर नेम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है ना। तो हम लोग शॉर्टकट में रख रहे हैं यूजर नेम टीबी। यूजर नेम टीबी ये वेरिएबल का क्या है? नाम है। इसका नाम मतलब यूजर नेम। और इसके बाद देखना, ध्यान से कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कोलन। और इसके बाद क्या लिख रहे हैं? लोकेटर। क्या मतलब हुआ इसका भाई? इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर नेम टीबी एक क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। यूजर नेम टीबी एक इंस्टेंस वेरिएबल है और उसका टाइप क्या है? लोकेटर क्लास। किस टाइप का है वेरिएबल? ये लोकेटर। जैसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है, पेज टाइप का वेरिएबल होता है, वैसे ही किस टाइप का वेरिएबल है? लोकेटर। ऐसे ही बना दिए। ये तीन क्या है बताओ? ये तीन इंस्टेंस वेरिएबल। क्लियर? बताओ इनमें क्या वैल्यू पड़ी है? भाई कुछ नहीं पढ़ रही है, हमने इसमें वेरिएबल में तो कोई वैल्यू डाली नहीं। लेकिन हमको एक बात पता है ना कि जब इस लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? और यहाँ पेज है कि नहीं है? अगर हम यहाँ लिख दें, ध्यान से देखना सब लोग, लिखे दिस डॉट, भाई बताओ इंस्टेंस वेरिएबल यूज करने के लिए क्या करते हो? दिस डॉट वेरिएबल का नेम और बराबर pg डॉट लोकेटर। ध्यान से देखना है। अब ऐसे जरा ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं बताओ। अच्छा पहले ये देखो, वैसे तो ये तीनों वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डाली जा रही है,
बताओ इनमें कोई वैल्यू डाली जा रही है? नहीं। लेकिन जब लॉगिन पेज का क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। तो अपने आप, या ध्यान देना इस बात पे, जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो अपने आप ये लाइन ही चलेंगी कि नहीं चलेगी? जैसे ये लाइन चलेगी pg डॉट लोकेटर, तो बताओ पेज का ऑब्जेक्ट रहे डॉट लोकेटर रहे तो किसका ऑब्जेक्ट पाते हो तुम? लोकेटर का ना। तो वो लोकेटर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, इस लोकेटर का ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, ये लोकेटर का ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, और ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। मेरा कहने का मतलब है जब आप लिखोगे क्या? न्यू लॉगिन पेज। क्या लिखोगे? न्यू लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज क्लास का क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। और जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो पेज वेरिएबल को क्या कर देगा? पेज वेरिएबल के अंदर क्या डाल देगा? पेज क्लास का ऑब्जेक्ट। और यूजर नेम टीबी में क्या डाल देगा? लोकेटर का ऑब्जेक्ट। पासवर्ड में क्या डाल देगा? पासवर्ड के लोकेटर का ऑब्जेक्ट। लॉगिन बटन में क्या डाल देगा? लॉगिन का लोकेटर का ऑब्जेक्ट। और भैया अब देखो क्या करने जा रहे हैं, ये नाटक क्यों कर रहे हैं, ये देखो, एक मिनट, अब अपनी स्क्रिप्ट देखो भाई। ये देखो यार, अब ऐसी तुम्हारी स्क्रिप्ट हो गई। अब ध्यान से देखो ना यार, तुम्हारे किसी मेथड में लोकेटर है? बोलो। लोकेटर सब ऊपर चले गए कहाँ? कंस्ट्रक्टर के अंदर। फंक्शनैलिटी सब कुछ कहाँ भाग गई? नीचे। अब बेनिफिट ये है, कल को लोकेटर में चेंज आएगा तो हम नीचे देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ कहाँ देखेंगे? ऊपर। कल को लॉजिक में चेंज आया तो हमको लोकेटर में देखने की जरूरत नहीं है, हमें कहाँ देखना है? मेथड के अंदर। हमेशा ये है कि दो अगर अलग अलग चीजें हैं तो दोनों को अलग अलग जगह पे रहना चाहिए। अब ये देखो भले साथ में यूज हो रही हैं, लेकिन हमने दोनों को सेपरेट आउट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब यही सेम चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है हर पेज क्लास के अंदर। और पेज डॉट भी तो कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं पेज डॉट। और यार हम तुमको दिखाने के लिए कंफ्यूजन ना हो, नहीं बहुत लोग नाम क्या रखते हैं? पेज ही रखते हैं। तो उसमें पेज आ ही जाता है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हर चीज चलेगी। देखो पीजी में भी पेज का ऑब्जेक्ट है और इस पेज में भी क्या है? पेज का ऑब्जेक्ट है। पीजी लिख रहे हो, सीधे लिखना पड़ेगा। अगर इस पेज नाम के इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या? दिस डॉट पेज। बस अब इतना अंतर है। लेकिन चाहे पीजी हो चाहे वो पेज नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है, दोनों में ऑब्जेक्ट क्या है? सेम। इतना क्लियर हुआ? तो भाई देखो अब कहीं जाके अभी लेकिन और रिफाइनमेंट है। बिल्कुल यार, जो ऑनलाइन क्लास होगा, वीडियो तुम लोग देखे नहीं होगे तो उसमें है ना, पूरा बताया था एकदम। हैं? क्या कह रहा? तो जब रीड ओनली वाला बताए होंगे तो उसके बाद वाली जो वीडियोस होंगी उसमें उन लोग का जनरल मेथड हो गया है। अच्छा इतना क्लियर हो गया? अब ये तुम अपना अब एक काम करो, लेकिन जरा कितना टाइम हो रहा है अभी? तो 4:45 ही हो रहा है। ठीक है।